क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग को एक ही समझते हैं? ये बात सही है कि दोनों ही भगवान शिव का ही प्रतीक हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग भगवान के दो अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं। जहां एक ओर मानव का दखल देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। शिव शिवलिंग के रूप में शिव जहां पूरे संसार में व्याप्त हैं, तो वहीं ज्योतिर्लिंग इस धरती पर बेहद सीमित स्थान है। वैसे ज्योतिर्लिंग का शाब्दिक अर्थ है वो स्थान जहां भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट हुए, और पूरी दुनिया में ज्योतिर्लिंगों की संख्या केवल 12 है। चलिए दोनों के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग का अर्थ है अनंत, यानी जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग को भगवान शिव और माता पार्वती का आदि अनादि एकल रूप माना जाता है, यानी ऐसा प्रतीक जिसमें माता पार्वती और शिव दोनों ही समाये हुए हों। इसके अलावा शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि केवल पुरुष और नहीं स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मित्रों, पूरे संसार में अधिकतर शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें कुछ स्वयंभू भी हैं और कुछ प्राकृतिक भी, जैसे बाबा बर्फानी। इसे लिंगा, पार्थिव लिंग, लिंगम या शिवालिंगम भी कहते हैं। साथ ही ये भगवान शिव के निराकार रूप को भी दर्शाता है। निराकार उसे कहते हैं जिसके रूप की कोई कल्पना नहीं की जा सकती, यानी जो सर्वव्यापी है और कण कण में व्याप्त है। तो आखिर ज्योतिर्लिंग क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है, यानी वे स्थान जहां शिव स्वयं प्रकट हुए। और ज्योतिर्लिंग का मूल अर्थ हुआ भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। तो इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित हो ही नहीं सकते, बल्कि वे ईश्वरीय इच्छा से स्वयं प्रकट हुए। यानी जहां जहां ज्योतिर्लिंग है, वहां भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहां एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे, और उनको सृष्टि के कल्याण और उसे गतिमान बनाए रखने के लिए विशेष स्थानों पर स्थापित किया गया। जैसा कि हम बता चुके हैं कि शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 हैं और ये सभी भारत देश में ही स्थित हैं। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वह अपनी धुरी पर घूम रही है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है, जहां शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए थे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी गुजरात में है। इसके बाद केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश के काशी में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में, साथ ही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में। इसके बाद त्र्यंबकेश्वर, घुश्मेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में, बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है।